एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसा था एक शांत सा गांव। वहां आरव नाम का एक युवक अपने पिता धर्मदास के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था। धर्मदास बहुत धार्मिक, करुणामय और सीधे सादे इंसान थे, लेकिन आरव उनसे बिल्कुल अलग था। वो मानता था कि दुनिया में वही कामयाब है जो चतुराई से मौके छीन ले, चाहे इसके लिए थोड़ी बेईमानी ही क्यों न करनी पड़े। आरव के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता। लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, पर कैसे, कहाँ तौलते हैं, कौन देख रहा है ये सब? अगर मैंने कहीं से थोड़े ज्यादा पैसे कमा लिए तो कौन सा भगवान आकर हिसाब मांगेगा? पिताजी अक्सर उसे समझाते, बेटा, ईश्वर की नज़र हम पर हर पल रहती है। इंसान का सिर्फ बाहरी काम ही नहीं, उसके इरादे भी देखे जाते हैं। आरव सुनता तो था, लेकिन मानता नहीं था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने तक का संकट आ गया। सरकार ने मदद के लिए मुफ्त अनाज भेजा, जिसे दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंचाना था। गांव के अधिकारी ने आरव की दुकान को भी अनाज बांटने की जिम्मेदारी दी। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ये जो आया है वो गरीबों का हक है, इसे पूरा पूरा देना। लेकिन आरव के दिमाग में तो एक शैतानी योजना चल रही थी। उसने सोचा, थोड़ा सा ही तो कम दूंगा, कुछ पेटियों पर नाम लिखकर अपने गोदाम में छिपा लेता हूं, बाद में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। भगवान थोड़े ही हिसाब करने आएंगे। उस रात जब पिता सो गए, आरव चुपके से गोदाम में गया और कई बोरी अनाज अलग करके छिपा दिया। खुद से बोला, कौन देख रहा है? भगवान। और फिर एक ताना मारने वाली हंसी हंसा। अगले दिन गरीब लोग अनाज लेने आए। आरव ने उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा दी और बाकी को कम दिखाकर अपना फायदा निकाल लिया। लोग मायूस थे पर चुप थे। उन्हें लगा, कम से कम कुछ तो मिला। धर्मदास को कुछ शक हुआ। उन्होंने पूछा, क्या सबको सही मात्रा में अनाज मिला? आरव चिढ़कर बोला, पिताजी, आप हर चीज में शक क्यों करते हैं? दुनिया में ईमानदार रहकर कोई तरक्की नहीं करता। पिता चुप हो गए, पर उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। दिन बीतते गए और आरव की चालाकियां बढ़ती गईं। वो सोचता, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, पैसा ही भगवान है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन चेहरे पर एक गजब का तेज था। उन्होंने गांव में रात बिताने की इच्छा जताई। धर्मदास उन्हें अपने घर ले आए। खाना खाते समय साधु मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य का हर कर्म ईश्वर के तराजू में तौला जाता है। जो दूसरों को कष्ट देता है वो कष्ट किसी न किसी रूप में उसके पास लौटकर जरूर आता है। ये सुनकर आरव हंस पड़ा। बोला, बाबा, ये तो पुरानी कहानियों की बातें हैं। आज की दुनिया में वही सफल है जो दूसरों से पहले अपना फायदा देखे। साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें सच्चाई देखने का एक मौका दूं तो क्या तुम तैयार हो? आरव ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जरूर, दिखाइए, कैसे भगवान हिसाब रखते हैं। ये देखकर आरव घबरा गया। बोला, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं किया। दैवी आवाज फिर गूंजी, पाप सिर्फ किसी का खून करने से नहीं होता। किसी को पीड़ा देना, किसी का हक छीनना, किसी की आंखों में आंसू भर देना, हर कर्म तौला जाता है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मेरी गलती कभी सुधर नहीं सकती? दैवी आवाज ने कहा, गलती की सजा नहीं, गलती का एहसास ही सबसे बड़ा दंड है। और जब तक इंसान पछतावे से अपने कर्म नहीं बदलता, उसका लेखा अधूरा रहता है। आरव चीखते हुए बोला, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। साधु ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, सो जाओ, कल तुम्हें सब दिखेगा। पर याद रखना, जो भी दिखे उसे घबराना मत। रात गहरी थी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव जब सोया तो उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। न वहां धरती थी, न आकाश। सामने एक विशाल सिंहासन था और उस पर रोशनी से बना हुआ कोई देवस्वरूप बैठा था। वहां कई दिव्य प्राणी थे, जिनके सामने चमकते हुए पन्ने और तराजू रखे थे। एक दैवी आवाज गूंजी, आरव, स्वागत है। यह कर्मलोक है। यहाँ हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है। आरव थोड़ा डर गया, पर बोला, अगर यहाँ सबका हिसाब होता है तो मेरा भी होगा। दिखाइए। एक दिव्य प्राणी ने एक सोने का पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, आरव, फलां दिन भूखे गरीबों के हिस्से का अनाज छिपाया और उसी पल तराजू में एक भारी काला पत्थर आ गिरा। फिर दूसरे पन्ने पर लिखा आया, पिता के विश्वास को चोट पहुंचाई। एक और पत्थर,
ये देखकर आरव घबरा गया। बोला, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं किया। दैवी आवाज़ फिर गूंजी, पाप सिर्फ किसी का खून करने से नहीं होता। किसी को पीड़ा देना, किसी का हक छीनना, किसी की आंखों में आंसू भर देना, हर कर्म तौला जाता है। तभी आरव के सामने दूसरा दृश्य आया। गांव की एक बूढ़ी दादी, जिनके आंसू सूख चुके थे, कह रही थीं, अगर थोड़ा अनाज और मिल जाता तो मेरे पोते भूखे ना सोते। उनकी आवाज़ आरव के सीने में तीर की तरह चुभने लगी। फिर एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जो आधी रोटी खाकर सो गई थी। वो बच्ची उसी की वजह से भूखी थी। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? दैवी आवाज़ ने कहा, जब तुमने अनाज छीना था, तब तुम्हारे अंदर की इंसानियत रोई थी। ईश्वर सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि मन की सच्चाई भी पढ़ते हैं। तुमने तब अपने मन को चुप करा दिया था, पर आज वो सब तुम्हारे सामने खड़ा है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मेरी गलती कभी सुधर नहीं सकती? दैवी आवाज़ों ने कहा, गलती की सज़ा नहीं, गलती का एहसास ही सबसे बड़ा दंड है। और जब तक इंसान पछतावे से अपने कर्म नहीं बदलता, उसका लेखा अधूरा रहता है। आरव चीखते हुए बोला, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। और तभी उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। सुबह हो चुकी थी। पिता पूजा कर रहे थे। आरव दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, पिताजी, मैं गलत था। मैंने लोगों का अनाज छिपाया था। मुझे माफ कर दीजिए। धर्मदास चौंक गए। बोले, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आरव ने बिना कुछ छिपाए सब सच कह दिया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हारे अंदर की आवाज़ जाग गई। आरव ने तुरंत गोदाम खोलकर छिपा हुआ अनाज निकाला और गांव वालों में बांटने लगा। हर घर में खुशी लौट आई। लोगों ने उसे दिल से आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आरव की आत्मा को जैसे एक सुकून मिल गया था। उस रात वो साधु फिर आए। मुस्कुराकर बोले, कर्मों का तराजू अब बदलने लगा है। याद रखो, ईश्वर सिर्फ गिनती नहीं करते, वो सुधार का मौका भी देते हैं। और जब कोई इंसान सच्चाई से पछतावा करता है, तो वही उसका सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। आरव ने उनके चरण छू लिए और कहा, अब मैं समझ गया। ईश्वर हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारी नीयत और दूसरों पर उसके असर को तौलते हैं। साधु बोले, हर रोज सोने से पहले खुद का लेखा जोखा कर लिया करो, फिर ईश्वर को हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यह कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी दुकान में ईमानदारी थी, लोगों के लिए प्रेम था, और हर रात सोने से पहले वो खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैंने किसे खुशी दी? अब गांव में लोग कहते, अगर पूछना हो कि ईश्वर कर्मों को कैसे गिनते हैं, तो आरव से पूछो। वो खुद एक जवाब बन गया है। ईश्वर का लेखा जोखा बहुत सरल है। आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही आपके साथ लौट कर आता है। कर्म कभी छिपते नहीं, वे हमारे जीवन का भविष्य बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। बस इतना याद रहे, कर्मों को तौलने से ज्यादा उन्हें सुधारने की ताकत ईश्वर ने हमें ही दी है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।